अच्छा ड्रामा करते हो, बहुत अच्छा ड्रामा करते हो, लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। मिर्जा, हुजूर, इस बाबा को समझाओ कि शाम तक इसको 30 पाउंड तेल निकालना ही पड़ेगा। हुजूर, मुझे सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है। अच्छा, और जब शरीफ लोगों पर गोली चलाते हो उस वक्त इस सर में पीड़ा नहीं होती है क्या? मिर्जा, हुजूर, ये जब तक आज का कोटा पूरा नहीं करता इसको खाना मत खिलाओ। मुझे पेचिश हो रही है, जुलाब हो रहे हैं मुझे। तुमने अगर इस फर्श को गंदा किया ना तो सबसे पहले मैं तुम्हारे इन बालों से इस फर्श को साफ करा दूंगा और फिर इस कोंडू से तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, समझे? बाबा, नहीं, यह अन्याय है। हम बदमाश नहीं है, यह अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। हम क्रांतिकारी हैं, हमारे साथ अपराधियों जैसा सलूक क्यों? हम राजबंदी हैं, हमारे साथ जानवर जैसा सलूक मत करो। खामोश! हमसे बगावत करते हो? एक केक को सीधा कर दूंगा, एक केक को। इनको जबरदस्ती खाने पर बिठाओ। बैठ जाओ, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है? मिर्जा, हुजूर, मुझको हर बार क्यों आना पड़ता है? क्या तुम इन बदमाशों को नहीं संभाल सकते हो क्या? अब ये बताओ, यहाँ ये दंगा फसाद क्यों हो रहा था? हुजूर, इन लोगों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। हुजूर, ये लोग खाना नहीं खाते? क्या इन्हें भूख नहीं लगी है क्या? हम सब की भूख मर गई है। खाना खाने से पहले हमें हाथ नहीं धोने दिए जाते, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, खाने में कीड़े पड़े हुए हैं। देखो, खुद ही देखो। मिर्जा, 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 ही इज अ बैरिस्टर। लेकिन एक बात है, इन बदमाशों को इसके अलावा और कोई बैरिस्टर नहीं मिला क्या? हुजूर, मिस्टर बैरिस्टर, अगर ये सब सच भी है तो तुम्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं है। क्यों हक नहीं है? अपना ये बिल्ला जरा गौर से देखो, है? गौर से देखो, इस पर क्या लिखा हुआ है? डी फॉर डेंजरस, समझे? इसलिए लिखा हुआ है कि मैं अत्याचारियों से डरता नहीं हूं, सच बोलता हूं। और यह सच भी बोलना चाहता हूं कि यहां हिंदुओं और मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया है। That's news for me, Mr. Barrister. मिर्जा, हुजूर, इन तीनों को कोलुओं में लगा दो। हुजूर। मिस्टर बैरी, आपको इस 16 बरस के लड़के को कोलू में जोतने का कोई अधिकार नहीं है। मिस्टर बैरिस्टर, मुझे मेरा हक मत समझाओ। मिर्जा, हुजूर, मिस्टर बैरिस्टर को खड़ी बेड़ी में बांध दो। पानी। नानी याद आई कि नहीं? मिर्जा, हुजूर, नानी याद आ नहीं रही, नानी मर रही है। लगा।
टक्कर लेता है क्या? रानी गोपाल हमसे टक्कर लेता है? माता की जय। आइए बड़े बाबू, संभाल के, धीरे। बैठिए। बड़े बाबू, अगर आपको इसी तरह 8-8 घंटे की सजा मिलती रही तो आपका यही हाल होगा। मेरी बात मानिए, आप इन गोरे साहब लोगों से माफी मांग लीजिए। हाँ। सहानुभूति के लिए धन्यवाद। साहब, सब ठीक तो है? कैसे हो क्रांतिकारी? क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। हाथ सामने करो सावरकर, हाथ सामने करो। इस पत्थर के साथ कोई लेटर जरूर था। किसका लेटर था वो? कोई लेटर नहीं था। You are a bloody liar, barrister. A bloody liar! तुम जब से मेरी जेल में आए हो तो बगावत फैल रही है। अब मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा, तुम चाहे बैरिस्टर हो या कुछ भी हो। मिर्जा, हुजूर, इस डेंजरस कैदी को कोलू में लगा दो। हुजूर। ले जाओ। मिर्जा, बैरिस्टर को उसके भाई से दूर रखो। हुजूर। They are both devilish schemers. हुजूर। One Savarkar is bad enough. If two get together, it will be hell. आपको आज शाम तक 30 पाउंड तेल निकालना है। 30 पाउंड तेल। और अगर यह काम शाम तक पूरा नहीं हुआ तो आपको रात को भी काम करना पड़ेगा सावरकर साहिब। आप मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हैं? रुको मत, वरना वक्त बर्बाद होगा। वैसे भी तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। मसूद खान। हुजूर। इस देशभक्त का जरा खास ख्याल रखना। जी हुजूर। देशभक्त। बड़ा बुरा वक्त चल रहा है सावरकर तेरा। खबरदार जो बात किया तो। चलोगे? 30 पाउंड इसका हो गया। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। बाल्टी उठाओ। चल दे। चल रखना जल्दी। चल आगे। चल। किसे ढूंढ रहे हैं आप? अपने बड़े भाई को। नानी गोपाल कोलू चला पाया या नहीं? नहीं, बहुत बुरी हालत है उसकी। वो यहां तक भी नहीं पहुंच पाया। उसका निकाला हुआ तेल वो जमादार लाया है। चलो चलो आगे बढ़ो। चलो जल्दी। आगे बढ़ो। जल्दी करो। मैंने उस चिट्ठी में सब पढ़ लिया है जो तुमने पत्थर के साथ भेजी थी। बड़े जुल्म हो रहे हैं हम पर। हौसला रखो इंदुभूषण।
अलीपुर में तुमने इतनी बहादुरी दिखाई, यहां तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो सच्चे देशभक्त हो। लेकिन अब हमसे सहन नहीं होता। सहन तो करना होगा इंदुभूषण। तुम जानते हो, आज इतने महीने हो गए मैं अपने बड़े भाई से नहीं मिल पाया। चलो आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ो, चलो जल्दी बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरे ख्याल में उन्हें पता भी नहीं होगा कि मैं यहां पर हूं। कौन बोल रहा है? अरे कोड़ों की सजा मिलेगी अगर बोलता हुआ पकड़ा गया तो। ये लोग हमें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। मैंने चोरी से कमिश्नर को एप्लीकेशन भिजवा दी है। मैं चाहता हूं तुम लोग थोड़ा इंतजार और करो, सहन करो, नानी गोपाल को संभालो। चलो चलो आगे बढ़ो, चलो आगे चलो। आ इधर। चलो चलो आगे। बाबू ये तो एक पाव ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? क्या बात कर रहे हो? एक एक पाव करके 50 साल में कितना हो जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य को डुबोने के लिए काफी होगा। तात्या, तुम यहां तात्या? हाँ चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो 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 जल्दी चलो, चलो आगे। ऐसा तो नहीं सोचा था तात्या कि तुम भी यहां। देशभक्तों, बहुत हो चुकी देश सेवा। चलो चलो चलो, सब लोग अपनी ट्रांसपोर्टिंग में चलो। चल। चलिए बड़े बाबू, काम पर चलिए। बस चल ही रहा हूं। गजब हो गया बड़े बाबू, आज तो गजब ही हो गया। क्या हुआ? इंदुभूषण ने फांसी लगा ली। क्या? हाँ मैं खुद देख कर आ रहा हूं। तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? घोरा साहब नाराज होगा बड़े बाबू। सिर्फ कोठरी के सामने से गुजरते हैं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ। इंदुभूषण ने ठीक किया। इस नर्क से छूटने का यही एक उपाय है। मुझे भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये तुम क्या सोचने लगे सावरकर? तुम भी अंग्रेजों की इच्छा पूर्ति करने लगे? वो तो चाहते ही हैं कि तुम टूट जाओ,
समाप्त हो जाओ। तुम्हारी शपथ का क्या हुआ? तुम्हें तो अंतिम सांस तक लड़ना है। मैं लड़ूंगा, मैं हारूंगा नहीं। मुझे देश को स्वतंत्र कराना है। मैं कोलू चलाऊंगा। हां, मैं कोलू चलाऊंगा। Oh, my dear Mr. Barrister, how are you today? कुछ ज्यादा तकलीफ तो नहीं है ना? मिस्टर बैरिस्टर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। आप नानी गोपाल को समझाते क्यों नहीं है कि वो सीधे रास्ते पे आए और ये भूख हड़ताल छोड़ दे, नहीं तो उसको पेंट लगा दी जाएगी। People are being tortured here inhumanly. What did you say? यहां कैदियों के साथ पशुओं सा व्यवहार हो रहा है। इंदु भूषण की मौत का जिम्मेदार कौन है? वो खुद अपनी मौत का जिम्मेदार था। सारी दुनिया जानती है कि उसने खुदकुशी कर ली। हाँ, क्यों की? तुम भी उल्हासकर की तरह पागल हो गए हो क्या? हाँ, तुम तो यही चाहते हो कि सब लोग पागल हो जाएं। तुम अत्याचारी हो। मेरा भाई बीमार है, तुम उसे अस्पताल क्यों नहीं भेजते? अब उसे क्या हो गया है? अरे मैंने कहा ना वो बीमार है। किसने कहा कि वो बीमार है? डॉक्टर कहता है। डॉक्टर कौन होता है मिस्टर बैरिस्टर? मेरी जेल में वही बीमार होता है जिसे मैं बीमार कहूं। हाँ। अच्छा, तो फिर तुम मुझसे नानी गोपाल की बात करने क्यों आए हो? मिस्टर बैरी, अगर तुमने उस 16 बरस के क्रांतिकारी को बेत लगाए तो हम सभी राजनीतिक कैदियों का खून खौल उठेगा, रक्तपात हो जाएगा और इस कांड की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर होगी। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। मेरा मुंह क्या देख रहा है तू? कोलू चला ना, यही तेरा काम है मिस्टर बैरिस्टर। कोलू चला। बैरिस्टर को यही काम शोभा देता है, समझा? कोलू चला तू, जिंदगी भर कोलू चला। हाँ, चला तू कोलू। उसको भाषण सुनाता है क्या? कोलू चला, जिंदगी भर तू कोलू चलाता रहेगा, समझा? हाँ, चलो, इस बैरिस्टर का सारा तेल निकालो। बड़े बाबू, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। बड़े बाबू, इंदु भूषण ने आत्महत्या क्यों की? उसके संकल्प ने उसका साथ छोड़ दिया। संकल्प मनुष्य के जीवन को उद्देश्य देता है, उसका लक्ष्य निर्धारित करता है। लक्ष्य के सामने से हट जाने पर कष्टों को सहना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार मैं भी कोलू चलाते चलाते बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो मेरा संकल्प मेरा साथ छोड़ चुका था। मेरा लक्ष्य मेरी आंखों के सामने से ओझल हो चुका था, परंतु संभवतः मेरे भीतर संकल्प का कोई अंश अभी जीवित था। मैं कविता की पंक्तियां सोचने लगा। अंधेरा मेरे सामने से छटने लगा। मुझे ख्याल आया कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यहां पहुंचे हैं उसकी मंजिल आत्महत्या नहीं है। लेकिन यहां इतने कष्ट हैं, इतने अत्याचार, उन्हें सहते सहते शरीर ही साथ छोड़ देगा तो हम आजादी की मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? कष्ट सहने का उद्देश्य क्या है? देश की स्वतंत्रता प्राप्ति। जब यह सोचकर अत्याचारों को सहा जाएगा तो शरीर त्यागने का ख्याल भी नहीं आएगा। यह सोचकर कष्ट सहो कि कष्ट सहना भी देशभक्ति है।
मर ही गए तो देश को स्वतंत्र कराने का व्रत कैसे पूरा होगा? जिस सेना के तुम सैनिक हो उसका काम करते करते मरो, लड़ते लड़ते मरो। इन यंत्रणाओं और तकलीफों के विरुद्ध संघर्ष करो, फाइट बैक। लज्जाजनक अमानवीय स्थितियों में भी जीना मत छोड़ो, संघर्ष करो, अन्याय को अस्वीकार करो, प्रतिकार करो, जवाब दो, हड़ताल करो। हां, हड़ताल करो। अगर हम नानी गोपाल को बचाना चाहते हैं तो हड़ताल कर दो। ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है? मिर्जा! हुजूर। क्या तुम लोग इनसे काम नहीं करा सकते हो क्या? जी जी। तुम लोग काम नहीं करना चाहते हो? हाँ, तुम काम नहीं करना चाहते हो? और तुम बोलो, तुम भी काम नहीं करना चाहते हो? हाँ? ठीक है, काम मत करो। मैं तुम सबको ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूहें कांप उठेंगी। समझे? समझे? काम करो तुम। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इनसे काम कराओ। और तुम भी जी, इनसे काम कराओ। मैंने कहा काम कराओ इनसे। तुम लोग काम नहीं करना चाहते हो? मैं तुमसे काम कराऊंगा। झुक झुक नीचे, झुक यू ब्लैक डॉग। और तुम, मेरा मुंह क्या देखते हो तुम लोग? मेरी जेल में तुम्हारे बाप भी काम करेंगे। गॉड इज हियर टू पनिश यू। सावरकर, सावरकर, सावरकर! ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं मिस्टर बेरी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इंदुभूषण ने तुम्हारे अत्याचारों से तंग आकर आत्महत्या की, और अब नानी गोपाल भी बचेगा नहीं। उसकी हालत देख रहे हैं आप। तुम्हारे सारे काम अनलॉफुल हैं और हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। तुम्हारा कड़ा विरोध यहां कोई असर नहीं कर पाएगा। मैं सबको दीवारों से उल्टा लटका दूंगा। और उस नानी गोपाल बी अवेयर मिस्टर बेरी, अगर हम पर और ज्यादती की गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यहां सब मरने मारने पर उतर आए। और तुम ये मत भूलो कि सांप अपनी रक्षा के लिए कैसे वार करता है। मेरी जेल में एक ही सांप है, मैं। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर बैरिस्टर? अब तुम्हारी बकबक से कुछ नहीं होगा। I will break the back of each and every one of you. Each and every one of you. Do you understand? काला पानी में एक जर्मन जहाज आया था, उसकी हमने धज्जियां उड़ाई थी। अब बिल्कुल उसी तरह हम तुम्हारी एक एक हड्डी की धज्जियां उड़ा देंगे। Do you understand, Mr. Barrister? Do you understand? मिर्जा! हुजूर। I will break the back of each and every one of these black pigs. I will break the back of each and every one of these black pigs. तुम हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ सकते हो, परंतु तुम्हारा साम्राज्य भी हमारा संकल्प नहीं तोड़ सकता। हमारा देश एक दिन अवश्य स्वतंत्र होगा, अवश्य स्वतंत्र होगा। मिस्टर बैरी, कमिश्नर साहब का फोन आया था। क्या? उन्हें यहाँ की सारी न्यूज मिल गई है। यह आप क्या कह रहे हैं सर? ही टोल्ड मी, यहाँ जो गड़बड़ हुई उसके बारे में लंदन में क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द पार्लियामेंट। ही ऑल्सो नोज उस लड़के ने 1 महीने से कुछ नहीं खाया, एंड उसकी सिंपथी में मिस्टर सावरकर इज ऑन हंगर स्ट्राइक, और हंगर स्ट्राइक में भी ही हैज बीन गिवन
क्रॉस फॉर पनिशमेंट? हमने समर्थ रामदास की दीक्षा ली और तुरंत अपना शीश हथेली पर लेकर रण क्षेत्र में आ गए। तलवार की धार तेज है और आयु कम है, इतनी कम कि अभी तक यौवन ने स्पर्श भी नहीं किया। बड़े बाबू जरा इधर आइए। आइए, आराम से। बस 1 मिनट, मैं जल्दी से आपकी बेड़ियां खोलता हूं। भाई श्याम सुंदर, आज मुझे बेड़ियों से इतनी जल्दी क्यों मुक्त किया जा रहा है? आज के बाद आपको ये क्रॉस बार वाली बेड़ी लगेगी ही नहीं। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच्ची कह रहा हूं। आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम बाहर जाओ। जी साहब। मिस्टर सावरकर, मेरी मेम साहब और मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी एडमायरर्स हैं। वो आपको बहुत चाहती हैं। हाँ, क्या है कि हमारे घर में लंदन के तरह तरह के अखबार आते हैं और उनमें उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। हाँ, जब उनको पता चला कि आपने 7 दिन से कुछ खाया ही नहीं तो उन्होंने भी खाने से इनकार कर दिया। अब मैं आपकी बहुत इज्जत करने लगा हूं। हाँ, मिस्टर सावरकर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। आप खाना खा लीजिए ना। जब तक नानी गोपाल नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगा। और वैसे भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप अगर उसे खिलाएंगे तो वो जरूर खाएगा। मिस्टर बैरी, मैं उसे तब खिलाऊंगा जब आप हमारी सभी शर्तें मान लेंगे। क्यों नहीं, जरूर मानूंगा। सब लोगों को ठीक ढंग से खाना दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? हिंदुओं और मुसलमानों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। मिस्टर बैरी, धर्म परिवर्तन नहीं होगा। हरगिज नहीं होगा। आप इतना कैसे बदल गए मिस्टर बैरी? You're forgetting something very important, my friend. I'm not English, I'm Irish. तो क्या हुआ? मैं फिर भी आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मैंने आपके इतने रूप देखे हैं मिस्टर बैरी कि मैं आपको अच्छी तरह समझता हूं। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा और उस लड़के को भी खाना नहीं खिलाऊंगा जब तक कि हमारी यह खबर कमिश्नर साहब तक नहीं पहुंचती। हुजूर, हुजूर, वो सपोलिया के बच्चे की हालत बहुत खराब है। क्या नाम है उसका? नानी गोपाल हुजूर। ओह माय गॉड। हाँ हुजूर, जल्दी कीजिए हुजूर। मिस्टर सावरकर, अभी मौका है। आप ही उसे बचा सकते हैं। नानी, लो खाना खा लो। खा लो। बैरिस्टर साहब, बस आराम से मिस्टर बैरिस्टर, आराम से। दैट्स राइट। आराम से बैठो मिस्टर बैरिस्टर। वेरी गुड। बस। नानी गोपाल, नानी गोपाल, उठो, खाना खा लो। हाँ, देखो कौन आया है। बड़े बाबू आए हैं तुम्हें खाना खिलाने। हाँ हाँ, देखो देखो। हाँ।
तुम बहुत बहादुर हो नानी गोपाल। तुम जीत गए। उठो, खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हारी सभी शर्तें मान ली गई हैं नानी गोपाल। उठो, खाना खा लो। आपने भी तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं भी खाऊंगा, तुम तो खाओ। पहले आप खाएंगे। मैं तुझे खिलाकर खाऊंगा नानी गोपाल। पहले से काफी फर्क है। बस कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। डॉक्टर दामोदर, मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। आपने सचमुच मेरे जैसे अनेक बंदियों की सेवा की है। इट्स माय ड्यूटी। मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ गए हैं। कोई चिट्ठी भेजनी हो तो कल शाम तक दे देना। आपको कुछ दवाइयों की जरूरत है, मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से कहकर आपके लिए मंगवा देता हूं, ठीक है? डॉक्टर। यस सर। मिस्टर सावरकर के लिए जो भी मेडिसिन चाहिए आप ले आइए। यस सर। नो नीड ऑफ माई परमिशन। ही शुड गेट क्योर्ड कंप्लीटली। श्योर। वेल मिस्टर सावरकर, मैं आपके लिए कुछ गुड न्यूज लेकर आया हूं। एक तो मैं जानता हूं, मिस्टर बैरी अपने देश को पधारे। Yes, you are right, Mr. Savarkar. He was an unjust and cruel person. गॉड ब्लेस हिम। ईश्वर ने उसे वैसा ही बनाया था। मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। I appreciate your broad-mindedness. Mr. Savarkar, एक खबर यह भी है कि अंग्रेजों के आगे जर्मनी ने कंप्लीट सरेंडर किया। मुझे आपको प्रसन्न देखकर प्रसन्नता हुई। जर्मन आपकी स्वतंत्रता नहीं छीन पाए, अच्छा हुआ। परंतु ऐसे अवसर पर अंग्रेजों को यह भी तो सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने देशों की स्वतंत्रता छीन रखी है। बट मिस्टर सावरकर, मैं तो इस बात के लिए खुश हूं कि अंडमान के बहुत से कैदियों को स्वतंत्र किया जा रहा है। It's a good news. Of course, it's a good news. But I am sorry, Mr. Savarkar. आपको और आपके ब्रदर को छोड़े जाने के ऑर्डर्स अभी तक नहीं आए। वे कभी आएंगे भी नहीं। But there is definitely one good news for you, Mr. Savarkar. आपके फैमिली के लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। Yes, वो लोग यहां पहुंच गए हैं।
भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? हा? बाबा, बड़ी भाभी अब नहीं रही बाबा। वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। हम सब लोग 12 वर्षों के बाद फिर एक साथ यहां मिले, परंतु ऐसा लगता है कि हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली आत्मा ही हमसे बिछुड़ गई है। आप दोनों को देखने की आशा में ही जी रही थी वो, लेकिन जब हमें यहां आने की अनुमति मिली वो उसके पहले ही चल बसी। जीवन रूपी कहानी के पात्र इसी तरह एक एक करके बिछुड़ते हैं। बाबा राव का पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास है। भाभी की आत्मा इस समय भी निश्चित रूप से हमारे बीच में है, यहीं कहीं। आप यहां क्यों खड़े हैं? हवा लग जाएगी। आपका स्वास्थ्य वैसे भी ठीक नहीं रहता। डॉक्टर से चेकअप कराइए ना। नहीं तात्या, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि कष्ट सहने की अंतिम सीमा क्या है। वो तो भाभी के ना रहने से आपने देख ली। वो मानसिक कष्टों की सीमा थी, शारीरिक कष्टों की सीमा देखना अभी बाकी है। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी हमने संघर्ष नहीं छोड़ा। धर्म परिवर्तन का घृणित कार्य बंद करवा दिया है। सैकड़ों कैदियों को सुशिक्षित किया है, उन्हें जीने की प्रेरणा दी है। बाबा राव, मेरा ख्याल है कि जल्द ही ये गोरी सरकार हमें छोड़ने पर विवश हो जाएगी। जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ है, उसके बाद इस गोरी सरकार का टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो फिर भी हमें रिहा नहीं करेंगे। तात्या, वो जानते हैं कि उनके विरुद्ध हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे अंतिम सांस तक लड़ने की हमने शपथ ली है। छूट कर भी हम चुप नहीं बैठेंगे। आप सच कह रहे हैं बाबा राव। फिर भी देश में आंदोलन होने लगे हैं। हमारी रिहाई के लिए 75,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। तिलक, इन कारणों से छूटकर कहीं हमारी साधना तो हल्की नहीं पड़ेगी तात्या। ये आप क्या कह रहे हैं? सैकड़ों लोगों की इच्छा और सद्भावना के कारण तो हमारी मुक्ति और भी स्वीकरणीय होगी।
वैसे भी यहां से जाने के बाद हमें देश और समाज की ही तो सेवा करनी है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सावरकर, आपको यहां से इंडिया ट्रांसफर किया जा रहा है। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम कालापानी। आपका ब्रदर भी आपके साथ जाएगा। आई होप इंडिया वापस जाने के बाद यहां बिताए हुए 10-11 साल आपको याद भी नहीं रहेंगे। नहीं सुपरिंटेंडेंट साहब, यहां बिताए हुए हर पल ने मेरे संकल्प को और भी शक्ति दी है। इन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता सर। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर सावरकर। थैंक यू वेरी मच सर। दरवाजा खोलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे भारत माता की जय, वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। बड़े बाबू नमस्कार। बड़े बाबू नमस्कार। पहचाना मुझे? तुम्हारा नाम? मैं रामशरण, अंडमान जेल में था। अक्सर भोजन के समय मैं आपसे मिला करता था। आप ही ने तो मुझे लिखना सिखाया था। अरे हाँ, याद आया। तुम बहुत पहले छूट गए थे। जी। और मैंने तुम्हें कुछ कविताएं दी थी। वो मैंने आपके छोटे भाई तक पहुंचा दी थी। और आपने जो मुझे लेख याद करवाया था वो भी मैंने उन्हें लिखवा दिया था। इस तीर्थ स्थान की यात्रा पर कैसे निकल आए? ठीक कहा आपने, ये तीर्थ यात्रा ही तो है। गांधी जी के आह्वान पर हम असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें सारे मुसलमान भाई भी हमारे साथ हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि हमें खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हिंदुओं और मुसलमानों में एकता हो जाए तो एक ही वर्ष के भीतर हमें स्वराज्य मिल जाएगा और आप जल्दी छूट जाएंगे। ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने। तुम्हें विश्वास है इस बात का? पक्का विश्वास है। पर अभी मैं देख रहा था, जब तुम लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगा रहे थे, तुम्हारे मुसलमान साथी चुप थे। आपको भ्रम हुआ है बड़े बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। हवलदार आ रहा है, अभी तुम जाओ, बाद में बातें करेंगे। ठीक है।
आ जाओ। आ जाओ। नमस्कार बड़े बाबू, ये मेरे कुछ साथी हैं, मेरे साथ खिलाफत आंदोलन में हैं। ये अजमल है। आदाब। ये हुसैन है। आदाब। और ये शाहबुद्दीन। आदाब। ये सावरकर हैं, विनायक सावरकर। वही सावरकर जिन्होंने जहाज के ऊपर से समुद्र में छलांग लगाई थी? हाँ हाँ। 11 बरस काला पानी में रहने के बाद अब ये यहाँ आए हैं। 11 बरस? हाँ। जनाब, आपको कितने वर्षों की कैद हुई है? 50 वर्षों की। 2 उम्र कैद हैं। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। आप वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे? हम इस तहरीक में इसलिए शामिल हुए हैं कि अंग्रेज तुर्की पर अपना कब्जा ना जमाए। उन्होंने तुर्की को युद्ध में जीता है, मगर वहां के बादशाह को हम अपना खलीफा मानते हैं। वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है और अंग्रेजों को क्या हक है कि वहां की हुकूमत को बर्खास्त कर दे? इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। गांधी जी तो मुसलमान नहीं, वो फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तभी तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर गांधी जी तो अहिंसावादी हैं, वो तो हथियार उठाने के विरोधी हैं। क्या तुम भी हो? नहीं, हम मुसलमान हैं। अगर वक्त आया तो हम हथियार भी उठाएंगे। अगर तुम गांधी जी की शिक्षा ही नहीं मानते तो उनके साथ क्यों हो? हम गांधी जी के साथ नहीं हैं, गांधी जी हमारे साथ हैं। गांधी जी क्यों मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि तुर्की का बादशाह ही तुम्हारा बादशाह है? क्या वो समझते हैं कि मुसलमान पहले मुसलमान है और बाद में हिंदुस्तानी? मैं अब समझ गया कि मोपला मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के जोश में आकर हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों किए। क्यों वहां हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई, हजारों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, सैकड़ों औरतों का शील भंग किया गया, बच्चों को काट दिया गया। फिर भी ये हिंदू खिलाफत आंदोलन में उनका साथ क्यों दे रहे हैं? क्यों? किसने इन्हें गुमराह कर दिया? मैं इन्हें बताऊंगा कि वो क्यों गुमराह हो गए हैं। वो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हिंदुत्व क्या है। क्या है हिंदुत्व? हिंदू हमारा नाम है और हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है। सभी हिंदू एक हैं। हमारा राष्ट्र एक है। एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति के आधार पर ही हम हिंदुओं की एकता आधारित है। वे सभी व्यक्ति हिंदू हैं जो हिमालय से समुद्र तक इस समग्र देश को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देकर वंदना करते हैं, जिसकी धमनियों में उस महान जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा है जिसका मूल सर्वप्रथम सप्त सिंधुओं में परिलक्षित होता रहा है और जो विश्व में हिंदू नाम से सुविख्यात है। हमारा कर्तव्य है कि हम देश में रहने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में यह पवित्र भाव जागृत कर सकें कि हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद कुछ और। भारतीय राष्ट्र का सारभूत विवेचन जो इस काल कोठरी में किया गया, वो सीखचों के बीच में से कैसे बाहर निकल गया और कैसे प्रकाशित होकर लोगों के पास पहुंचा, किसी को कुछ पता न चला। उधर अंग्रेज सरकार अपार जन समर्थन के दबाव से मजबूर होकर विनायक दामोदर सावरकर को रिहा करने पर विवश हो गई। बंबई राज्य के गवर्नर खुद जेल में उनके पास आए और उनके सामने 2 शर्तें रखी। पहली ये कि उन्हें जिस नगर में रखा जाएगा वे वहां से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त कि वे किसी प्रकार की राजनीति में भाग नहीं लेंगे। सावरकर जी द्वारा इन शर्तों को मान लेने पर उन्हें रत्नागिरी में स्थानबद्ध कर दिया गया। लोग उनके दर्शनार्थ आने लगे। उनमें प्रमुख थे डॉक्टर हेडगेवार। मैं पहले क्रांतिकारियों में भी था, फिर गांधी जी के रास्ते पर भी चला, परंतु खिलाफत के कारण वहां पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। आपकी पुस्तक ने तो वो सब कुछ कह डाला जो मेरे मन में था। आपने छद्म नाम भी खूब रखा, मराठा। मैं उसे छद्म नाम नहीं,
अपनी वास्तविकता कहूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी गतिविधियों से भली भांति परिचित हूं। आप वही कर रहे हैं जिसकी कल्पना मैंने भी की है। आने वाली पीढ़ियों को आने वाले समय के अनुसार तैयार करना बड़ा आवश्यक है। किंतु सरकार ने आपको राजनीति में भाग लेने से मना कर रखा है। मैं क्रांतिकारी हूं, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। जिस सरकार ने राजनीति में भाग न लेने की मुझ पर पाबंदी लगाई है, वो नहीं जानती कि राजनीति से ना तो समाज अलग है और ना धर्म। हिंदुत्व की कल्पना साकार होगी तो राजनीति में भी बदलाव आएगा। हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों को हमें दूर करना है। सबसे पहले छुआछूत और जाति भेद जैसी बुराइयों से हमें लड़ना है, और ये लड़ाई बहुत कठिन है। आज अगर पेशवाई होती तो इस सावरकर को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता। हम उसे अपने इस पवित्र मंदिर को अपवित्र नहीं करने देंगे। हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। अब भी अगर सावरकर ने अपना हट नहीं छोड़ा तो आज खून की नदियां बह जाएंगी। चलो चलो, हाँ हाँ चलो, हाँ। अगर आप इन लोगों को साथ लेकर मंदिर में दाखिल हुए तो दंगा होने का खतरा है, इसलिए मैं आपको। आप मुझे इन लोगों से बात करने की अनुमति तो दे सकते हैं? केवल आप ही उनसे बात कर सकते हैं। अंदर जाइए। ठीक है। इन्हें रास्ता दो, इन्हें रास्ता दो, हटो। ये कैसी विडंबना है? अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो भूल कर रहे हैं कि मैं अपने साथ इन लोगों को इसलिए लाया हूं कि यहां इनका उद्धार होगा। नहीं, इन्हें छूने से इनका उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो आप लोगों का होगा। इन्हें गले लगाकर आप अपने पापों से मुक्त होंगे। हमें अपना उद्धार नहीं करना है। हम उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। हम में और इनमें अंतर है। कोई अंतर नहीं है। आप भ्रम में हैं। जातिगत ऊंच नीच में विश्वास करना छोड़िए। आप हिंदू हैं, केवल हिंदू। आपने क्यों अपने धर्म को केवल कपड़ों, जनेऊ, चोटी और गौमूत्र तक सीमित कर रखा है? यह हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व कागज पर लिखी हुई पोथी नहीं है जो कागज के फटने से चूर चूर हो जाएगी। हिंदुत्व महान जाति का जीवन दर्शन है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। अपने धर्म की महानता और गरिमा को कम मत कीजिए। हमें उपदेश मत दो। हमें आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। क्या इसलिए कि सच्ची बात कड़वी होती है? आप लोग कुत्ते को छूते हो, सांप को दूध पिलाते हो, चूहे का खून पीने वाली बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खाना खाते हो, लेकिन अपने ही जैसे इन मनुष्यों को जो तुम्हारे समान राम और कृष्ण के भक्त हैं छूते भी नहीं। ये क्या हो गया है तुम्हें? जागो, सोचो, समझो। 4 वर्णों की व्यवस्था ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। इसे त्याग दो, इस विष का नाश कर दो। सभी युगों में एक आचार धर्म टिक नहीं सकता। इसे समय अनुसार बनाओ। अपने ही जैसे 7 करोड़ भाई बंधु जिन्हें तुम निम्न वर्ग का कहते हो, अगर दूसरे धर्म में चले गए तो हिंदू धर्म के लिए 7 करोड़ शत्रुओं का ही निर्माण होगा। इस लज्जाजनक स्थिति को बदल दो। अपनी भूल सुधार लो, नहीं तो समय आएगा कि तुम क्षमा के पात्र भी नहीं रह जाओगे।
ये विट्ठल का मंदिर है। विट्ठल मंदिर में ही नहीं, सबके दिलों में भी है। जब वे दिलों में हैं, तो उनके चरणों में जाने का अधिकार इन्हें क्यों नहीं? क्या ये हिंदू नहीं? क्या इनकी रगों में आप जैसा लहू नहीं? आप तो उस महान धर्म के अनुयायी हैं जो मानता है कि सब में एक आत्मा है। आपने अपनी दृष्टि, अपनी सोच इतनी संकीर्ण कैसे बना ली? आपकी भक्ति, आपके ज्ञान और आपके कर्म का क्षेत्र इतना छोटा कैसे हो गया? विट्ठल की दया ममता तो असीम है, अनंत है। वे तो सबके हैं, वे सबको बुला रहे हैं। अपने इन बंधुओं का रास्ता रोककर विट्ठल की सर्वप्रियता का अपमान मत करो। इन्हें भी उनके चरणों में आने दो। ये भी उनकी दया ममता के पात्र हैं, जैसे तुम हो। आने दो। सब लोग मिलकर आगे बढ़ो। चलो, आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मिलकर आगे बढ़ो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो। बोला कुंडली के हाँ। विट्ठल मंदिर में सभी जातियों के लोगों का प्रवेश एक अभूतपूर्व घटना थी, परंतु पतित पावन मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति भगवान के चरण स्पर्श भी कर सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पतित पावन मंदिर में शंकराचार्य जी के गले में एक मैला ढोने वाले ने फूल माला भी पहनाई, और यह सब कुछ सेठ भागोजी कीर के कारण हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? यहां रत्नागिरी में जो कुछ हो रहा है आपकी ही प्रेरणा से हो रहा है। सेठ जी सच कह रहे हैं। आपने जाति भेद का विचार किए बिना बच्चों को शिक्षा दी, सहभोज आयोजित किए। आपने तात्या राव लोगों की मानसिकता ही बदल दी। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना तात्या? पसीना आ रहा है, थोड़ा ताप भी है। अपना ध्यान रखो, अभी तुम्हें बहुत काम करने हैं। तुमने सुना गांधी जी रत्नागिरी आ रहे हैं? यहां आ रहे हैं? हाँ, नासिक में कोई पुणे से आया था, उसने बताया। यह सच भी हो सकता है। तुम मिलोगे उनसे? यह तो गांधी जी पर निर्भर करता है, यदि वो मिलना चाहे तो। समय हो गया है, गांधी जी कभी विलंब से नहीं आते। बाबा राव, तुम इन लोगों को यहीं रोक कर रखना, कहीं गांधी जी को असुविधा ना हो। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, विनायक सावरकर की कैसे हैं आप? आइए सावरकर की जय, आइए। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता नमस्कार शिंदे जी, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सेठ भागोजी कीर छुआछूत निवारण के लिए काम कर रहे हैं। आइए। विनायक सावरकर की जय, विनायक सावरकर की। मेरी धर्मपत्नी। सावरकर से अधिक तो आपका बलिदान है। विनायक सावरकर की जय, विनायक सावरकर की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, विनायक सावरकर की जय, विनायक सावरकर की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, विनायक सावरकर की जय। आइए। सावरकर की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की जय, विनायक सावरकर की जय, विनायक सावरकर आइए। की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय।
बैठिए। आपका स्वागत करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं खुद चलकर आपको लेने आता, परंतु अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सका। इतने वर्षों बाद आपसे भेंट करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। लंदन में मिले थे, वो दशहरे का दिन था। हाँ, तब वहां इंडिया हाउस में भी आपके स्वागत का सुअवसर प्राप्त हुआ था। बहुत समय बीत गया। आपने रत्नागिरी में हरिजन उद्धार का जो काम किया वो बहुत प्रशंसनीय है। हरिजन? हाँ, मेरे विचार से शूद्र शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हरिजन कहना ठीक है। हरिजन तो हम सभी हैं। आप जिन्हें हरिजन कह रहे हैं वे शोषित हैं, पीड़ित हैं। मेरे विचार में जिस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो उलझनें बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है। वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। 4 वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है। वो नेचुरल है और जरूरी भी। छुआछूत इसके कारण पैदा नहीं हुई। वो तो हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, उसका अंग नहीं। अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? छुआछूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास्ट सिस्टम को मिटा दिया जाए। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है। इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी। कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। जिन्हें आप निम्न जाति का कहते हैं, उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है, और जो अलग हो चुके हैं उन्हें वापस लाना है। मैं भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूं, परंतु सदियों पहले जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए। सोच समझकर, भले बुरे का विचार करके अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को अपनाना चाहे तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतंत्रता क्यों न दी जाए? हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायी उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जिन प्रथाओं ने हमारे बीच ऊंच नीच का भाव लाया है, अब उनका कोई उपयोग नहीं है। मैंने उनके पुतले जला दिए हैं। इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी। यह हिंसा नहीं, संघर्ष है। संघर्ष और क्रांति से नई उपयोगी व्यवस्था का जन्म होगा। आप भी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उसकी कोई सार्थकता नहीं? मेरा आग्रह इस बात पर है कि आजादी उचित और नैतिक साधनों से प्राप्त हो। लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें। इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है। शत्रु भयंकर साधन संपन्न है। उसका सामना बिना हथियारों के कैसे संभव है? शत्रु के पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि हम अपने थोड़े से हथियार लेकर उनके साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ सकते। और फिर केवल इसी कारण मैं अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहा। मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वक बर्ताव करने से हिंसक मनुष्य का हृदय परिवर्तन होगा। यदि एक गाल पर तमाचा खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे तो हमें दूसरे तमाचे के स्थान पर स्नेह मिलेगा। आपकी बात मनुष्यों के संबंध में सच हो सकती है, परंतु राक्षसों और पशुओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन हत्यारों ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को गोलियों से भून डाला, उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। श्री कृष्ण को अंत में कंस और शिशुपाल का वध करना ही पड़ा। देश की रक्षा के लिए सेनाएं तो चाहिए। संपूर्ण अहिंसा का लक्ष्य असंभव है। महान लक्ष्य चाहे कितनी दूर हो, उसे सामने रख करके ही हम उसके निकट कहीं पहुंच सकते हैं। हमें उसकी ओर चलना है, उसी ओर चलना है। मुझे लगता है हम कई बातों में एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, परंतु सावरकर, मुझे इतना अधिकार तो है कि अहिंसा का प्रयोग करूं। अपने निजी प्रयोग के तराजू में पूरे राष्ट्र को रखने से पहले राष्ट्र के हित और अहित की बात जरूर सोच लेनी चाहिए। मुझे आशा है हम फिर मिलेंगे और बातें करेंगे।
कई दिनों से देख रही हूँ, बड़े बेचैन हैं आप। जब से भगत सिंह को फांसी हुई है, मेरे लिए आराम से बैठना बहुत कठिन हो गया है। कुछ भी तो नहीं कर सका मैं। उस दिन चौहान मिलने के लिए आया था, उसकी भी चिंता है। इस नगर में सरकार ने आपको बंदी बनाकर रखा हुआ है, मगर बंदी होते हुए भी आप संसार की क्या करूं, मुझे विधाता ने कुछ ऐसी ही मिट्टी से बनाया है। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे लिए कप चाय लेकर आओ, मैं तब तक भगत सिंह की कविता लिख लेता हूं। इसे नासिक और पुणे भेजना है, वहां इसका गाया जाना बहुत जरूरी है। क्षमा कीजिएगा तात्याराव। हाँ हाँ आइए। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। जो करना है कीजिए। हमारे लिए तो यह हर दिन की बात हो गई है, और आपके लिए भी। मुझे खेद है, मैं आप लोगों की असुविधा का कारण बन रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं, परंतु क्या मैं जान सकता हूं कि आज की तलाशी किस बात के लिए है? तात्याराव, आप जो भी करते हैं उसकी खबर दिल्ली तक जाती है, कभी कभी लंदन तक भी जाती है। आप ठीक कहते हैं। आज सवेरे प्रभात फेरी में युवक मंडली ने भगत सिंह के संबंध में जो गीत गाया है, उसके बारे में सबका यही कहना है कि वो आपने लिखा है। मैं उसका ही प्रमाण ढूंढने आया हूं। आप अपना काम शुरू कीजिए। क्या मैं इन लोगों को अंदर जाने के लिए कह सकता हूं? अवश्य। तुम लोग अंदर जाकर तलाशी लो। उस कविता के अतिरिक्त भी तो कुछ होगा जिसकी आपको तलाश है। तात्याराव, आज से कुछ रोज पहले वामन चौहान नाम का लड़का आपसे आकर मिला था। क्या वो आया था? मैं इस नाम के किसी लड़के को नहीं जानता। उसने बंबई के एक सार्जेंट पर गोली चलाई है, वो पकड़ लिया गया है। उसने आपका नाम नहीं बताया, परंतु आज से कुछ रोज पहले वो रत्नागिरी में था। अच्छा, मैं उस तरफ देखता हूं। कुछ मिला? जी नहीं। माझी जन्म ठेप। चलो, बहुत हो गया, आओ मेरे साथ। तुम भी आओ। तात्याराव, आपकी कविता तो नहीं मिली। हाँ, आपकी पुस्तक की प्रतियां लेकर जा रहा हूं, माझी जन्म ठेप, क्योंकि इन पे पाबंदी लग चुकी है। अवश्य ले जाइए, वैसे भी लोगों के पास इसकी काफी प्रतियां हैं। ये पैम्फलेट्स भी साथ लेकर जा रहा हूं, इनकी रसीद बनाकर देता हूं आपको। एक कागज तो दीजिए। तात्याराव, सुना है आप बाल गंधर्व का नाटक देखने जा रहे हैं। मैंने शर्त रखी है, उन्हें उनके साथ बैठकर खाना खाना होगा, जिन्हें अछूत कहा जाता है। वो मान गए? मानेंगे तो नाटक देखने जाऊंगा। अच्छा, चलता हूं। नमस्कार। नमस्कार। ठहरिए। सबसे ज्यादा शक्तिशाली और भयंकर हथियार पर तो आपकी निगाह ही नहीं पड़ी। ये पेन बंदूकों, तोपों और बमों से ज्यादा काम करता है। तात्याराव, अभी तक इस हथियार की जब्ती का कोई कानून नहीं बना।
यही मेरा सौभाग्य है। चलता हूं। अरे वो देखो तात्याराव को लेके जा रहे हैं। हाँ चलो चलो देखते हैं। अरे सावरकर जी फिर पकड़े गए। अरे भैया ये संभाल, मैं अभी आया। ये पुलिस सावरकर जी को लेकर कहां जा रही है? अरे हाँ चलो देखें। हाँ साहब नगर के सब लोग इसी तरफ आ रहे हैं। बहुत भीड़ है। उनमें विनायक सावरकर जी भी हैं। आप सब भी तात्याराव के साथ आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। 27 साल की कैद के बाद सरकार ने सावरकर जी की रिहाई का आदेश भेजा है। तात्याराव जी की जय! तात्याराव जी की जय! अब ये कहीं भी जा सकते हैं और राजनीति में भी भाग ले सकते हैं। तात्याराव जी की जय! तात्याराव जी की जय! तात्याराव जी की जय! आज 10 मई 1937 का दिन है। आज ही के दिन 10 मई 1857 में स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध आरंभ हुआ था। आज से मेरा एक नया युद्ध आरंभ होगा। अब इस लहर को कोई नहीं रोक सकता। भारत के युवकों आगे बढ़ो, हथियार उठाओ और भारत मां के पांव में पड़ी हुई बेड़ियों को काट दो। अब हमें यह सोचकर नहीं लड़ना कि अपने प्राण देने हैं, अब हमें जीवित रहने के लिए लड़ना है। हमें शहीद नहीं विजेता बनना है। सारे विश्व पर युद्ध के बादल छा गए हैं। हमें स्वयं अपनी सुरक्षा के उपाय करने होंगे। भारत के विद्यालयों और महाविद्यालयों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और युवकों को आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। अन्याय एवं हिंसा का विरोध नहीं करना ही हिंसा है। ये मत भूलिए कि शत्रु को मारने का विचार ही जब हमने मार दिया तो हमारे देश की हत्या हो गई। और मैं कहता हूं, भला हम में सामर्थ्य क्यों नहीं? हम में ऐसी क्या कमी है? एक देश, एक भाषा, एक लिपि, एक इतिहास, एक अतीत, एक भविष्य, एक संस्कृति, एक पितृभूमि, एक पुण्य भूमि, इतने आत्मीय संबंधों से जुड़े हुए 30 करोड़ लोगों का यह देश महान राष्ट्रों में महानतम है। तात्याराव, श्री सुभाष चंद्र बोस आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर ले आओ। जी अच्छा। और सुनो जी, एक बात का ध्यान रखना। जी। हमारे बीच जो कुछ भी बातें हों उन्हें कोई ना सुने, तुम भी नहीं। जी। नमस्कार, आइए। नमस्कार। 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 आप कैसे हैं? अच्छा हूं, आइए। आइए, बैठिए। मुझे आपका आना अच्छा लगा। मैं अभी मिस्टर जिन्ना से मिलकर आ रहा हूं। विश्व युद्ध हमारे सामने है, तो अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की है। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल बीच में आता है।
इसी संबंध में मैं मिस्टर जिन्ना से मिलने गया था। पहले आप बताइए क्या लेंगे। मैं अभी मिस्टर जिन्ना के साथ चाय पीकर आ रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, मिस्टर जिन्ना ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। अच्छा? उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किसकी तरफ से उन्हें मिलने आया हूं। मैंने कहा कांग्रेस की तरफ से। वो बोले कांग्रेस के अध्यक्ष पद से तो आप इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक कहा उन्होंने। तो मैंने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से तो मैं बात कर ही सकता हूं। वो बोले कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक के बीच मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता। मैं मुसलमानों का लीडर हूं और कोई हिंदू होने के नाते ही मुझसे बात कर सकता है। उनके विचार में हिंदुओं के लीडर आप ही हैं। उन्होंने मुझे परामर्श दिया कि मैं आपसे मिलूं। मुझे मिस्टर जिन्ना का आभार मानना होगा कि आपसे मिलने का सुअवसर दिया। आप स्वभाव से क्रांतिकारी हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कलकत्ता में आप हॉलवेल का पुतला उखाड़ने वाले हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता के दिल में अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा जगाए रखना जरूरी है। इस आंदोलन के बहाने सरकार आपको जेल में डाल सकती है और इस समय आपका जेल में रहना देश हित में नहीं है। ठहरिए जरा। रास बिहारी बोस का पत्र है, जापान से। विचित्र बात है, वो आपको पत्र लिखते हैं? उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगी? पहले विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों के शत्रुओं ने हमारी मदद की थी, मगर हमें सफलता नहीं मिली। इस बार, हां इस बार यदि हम चाहें तो सफल हो सकते हैं। और अब आपको पता चला होगा कि मैं हिंदू युवकों से सेना में भर्ती होने के लिए क्यों कहता हूं। यही क्रांति का रास्ता है। हमारे जिन युवकों को जर्मनी और इटली द्वारा बंदी बना लिया गया है, वो फिर से मातृभूमि के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। जिन अंग्रेजों ने 100 बरस पहले हमसे हमारे शस्त्र छीन लिए थे, आज वही अंग्रेज हमें शस्त्र देने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं इतने वर्षों से हिंदू युवकों से कहता आ रहा हूं, सेना में जाइए, बंदूकें उठाइए। हाथ में बंदूकें होंगी तो वो ये भी सोच लेंगे कि अवसर आने पर बंदूक की नोक किस दिशा में मोड़नी है। आपने चिट्ठी में पढ़ लिया है कि जापान भी युद्ध में कूदने के लिए तैयार है। रास बिहारी बोस विधिवत रूप से सेना का संगठन करना चाहते हैं। इतिहास करवट ले रहा है सुभाष बाबू, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। ब्रिटेन युद्ध में कूद चुका है। अगर एक हिंदी सेना उनके सामने खड़ी कर दी जाए तो वे स्वयं ही हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब हमें एक नए चक्रव्यूह का सामना करना है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के साथ ही सारे देश में दंगे फसाद शुरू कर दिए हैं। वे लोग अंग्रेजों और कांग्रेस वालों को डराना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की मांग मान ली जाए, परंतु हम उनसे नहीं डरते। हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ऐ मुस्लिम देशवासियों, भारत तुम्हारी जन्मभूमि है। इस देश की संस्कृति तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारे बाप दादा की संस्कृति है। इसके टुकड़े मत करो। अगर तुम हमारे साथ हो तो तुम्हारे साथ मिलकर, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम्हारे बगैर, और अगर तुम हमारा विरोध करते हो तो हम तुम्हारे विरोध को कुचलकर अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे। यही समय है आप अल्पसंख्यकों को प्रसन्न करने की नीति का विरोध करें, उन्हें ब्लैंक चेक देने का विरोध करें, देश के विनाशकारी विभाजन का विरोध करें। नमस्कार। तुम आ गए तात्या। आप लेटे रहिए, लेटे रहिए।
तुम्हें देखने की इच्छा थी तात्या, अब सुख से जाऊंगा। बाबा राव, मुझे पता चला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके राष्ट्रीय सैनिकों ने अंडमान जाकर वहां सेलुलर जेल को सैल्यूट किया, क्योंकि वहां आप जैसे महान कर्मयोगी देशभक्त बंदी थे। ये सुनकर आपको अच्छा लगा ना? मैंने ये भी सुना तात्या कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो पर कहा कि भारत के समस्त नेताओं में केवल वीर सावरकर ही दूरदृष्टा है, जिन्होंने भारत के युवकों को सेना में जाने के लिए कहा। हाँ, क्या बात है तात्या, तुम उदास दिख रहे हो। आपकी चिंता है मुझे। जीवन में पहली बार तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तात्या। मेरे कारण तुम उदास हो सकते हो, मगर तुम्हारी आंखों में जो सपना हमेशा चमकता रहता था, वो आज बुझ क्यों रहा है? बाबा राव, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देश दो हिस्सों में बंटकर रहेगा, विभाजन होगा। क्या तुम भी इसे रोक नहीं पाओगे तात्या? हजारों लाखों लोगों ने खंड खंड भूमि की स्वतंत्रता के लिए तो बलिदान नहीं दिए। अगर मैं दूर की बात देख सकता हूं तो ये षड्यंत्र अपना काम कर चुका है। मगर सभी कांग्रेस वाले उनकी बात क्यों मानेंगे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोई गवर्नर जनरल बनेगा, कोई प्रधानमंत्री, अनेक मंत्री, देश के टुकड़े होंगे, परंतु उनका स्वार्थ तो सिद्ध होगा। यह देश किसी की निजी संपत्ति नहीं है कि वो आपस में बांट लें। उन्हें रोको तात्या, उन्हें रोको। नहीं, अब ये मेरे वश की बात नहीं है। मुझे बहुत भयानक चित्र दिखाई दे रहे हैं, बहुत भयानक। विभाजित होकर भी ये देश अनेक अर्थों में एक जीव, एक राष्ट्र, एक छत्र बन गया है। केवल सिंधु नदी ही इससे अलग हुई है। जब तक एक भी हिंदू जीवित है, हम उसे नहीं भूलेंगे। इस दुनिया में यदि हमें हिंदू राष्ट्र के नाते स्वाभिमान से जीवन जीना है, तो उसका हमें पूरा अधिकार है, और वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम से स्थापित होगा। इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में मेरी ये महत्वाकांक्षा अवश्य सत्य सिद्ध होगी। यदि वो गलत साबित हुई तो मैं पागल कहलाऊंगा, और सत्य सिद्ध हुई तो लोग मुझे दृष्टा कहेंगे। मैं अपना ये उत्तराधिकार तुम्हें सौंप रहा हूं।
है।